गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ वांगचुन फैन फिक्शन एज ए गिफ्ट का नेक्स्ट पार्ट। तो हमने जहाँ से एंड किया था वहीं स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा वेंग होता है वो क्लाउडी साइज में रहकर अपना टाइम गुजार रहा होता है लावन जी की बिना, या कहा जाए तो उसकी यादों में। वो हर पल उसको याद करता होता, सोचता होता है कि कब उसका लंजा, उसका लावन जी, उसका हंगुंचुन आएगा और वो उसको देखेगा और वो उसको टच कर पाएगा, क्योंकि उसकी टच को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है। वो अपने हस्बैंड को बहुत मिस कर रहा होता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि अब 1 महीने होने में कुछ दिन रह गए होते हैं। तो जो हमारा वेव होता है मॉर्निंग टाइम में वो गया होता है कोल्ड पॉन्ड में नहाने के लिए, क्योंकि उसे काफ़ी मन उसका बेचैन सा हो गया था। तो वो जब भी वो लावन जी को मिस किया करता था या फिर उसे किसी चीज़ की क्रेविंग हुआ करती थी लावन जी की, तो वो कोल्ड पॉन्ड में नहाने के लिए जाया करता था। और वो गया होता है और जो हमारा लावन जी है वो लौट के आ जाता है। वो वेंग को जिंगशी में देता है पर उसको वो जिंगशी में नहीं मिलता। तो वो जाके पूछने लग जाता है सबसे और जेवर जून के पास जाता है। तो जो जेवर जून है उसको बताते हैं कि जो वेंग है वो कोल्ड पॉन्ड में गया हुआ होगा इस टाइम, क्योंकि उसकी रूटीन थी जाने की। तो जो हमारा जो लावन जी है ये सुन के वो तुरंत कोल्ड पॉन्ड की तरफ निकल जाता है। वो जाकर देखता है कि जो वेंग होता है वो वहाँ नहा रहा होता है और वो बिल्कुल अकेला होता है और उसकी जो बैक होती है वो लावन जी को शो हो रही होती है। तो जो हमारा लावन जी है बिल्कुल आराम से उसके पास जाता है और वो भी अपने जो रोप से उसको उतार के कोल्ड पॉन्ड में चला जाता है और जाके वेंग को पीछे से हक कर लेता है। ये देख के वेंग काफ़ी शौक हो जाता है, बट उसे जो खुशबू आती है सैंडलवुड की, तो वो समझ आता है कि ये उसका हस्बैंड और वापस आ गया है। ये देख के वो बहुत खुश होता है और उसे बिना देखे ही पूछता है कि लंजा तो वापस आ गए। तो ये देख के जो हमारा वांगजी है वो भी चिल्लाता कहता है कि। फिर जो हमारा वेंग है वो पीछे घूमता है और उसको देख के उसको फ्रंट से ज़ोर से हक करता है और उसको किस करता है, कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, अच्छा हो तुम जल्दी से आ गए, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तो जो हमारा लावन जी है वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर जो लावन जी है वो भी उसको किस करने लग जाते हैं और उससे किस इतनी बढ़ जाती है कि उन दोनों को पता नहीं लगता कि वो दोनों वहीं पे इंटीमेट हो जाते हैं। और उसके बाद जो हमारा वेंग होता है वो थक के लावन जी के ऊपर सिर रख के लेटा होता है और हमारा जो लावन जी होता है उसने उसका सिर पकड़ा होता है और उसको हक किया होता है। तो उसके बाद वो दोनों काफ़ी देर तक नहा रहे होते हैं। तो उसके बाद जो लावन जी है वो कहता है कि हमें चलना चाहिए। तो वो अपने रोब पहनता है, वेंग को पहनाता है और उसको फिर वो गोदी में उठाता है प्रिंसेस स्टाइल में और उसको लेके जाता है जिंगशी में। और जिंगशी में जाकर उसको उठाता है और वो भी उसके पास लेट जाता है और उसको बातें करने लग जाता है। जो वेंग है उसने बहुत टाइम से वांग जी से बात नहीं की होती, इसलिए वो पूछने लग जाता है कि तुम्हारा जो सफ़र है कैसा गया, सब कुछ ठीक रहा। तो जो लावन जी है उसको सब बताता है कि हाँ सब ठीक रहा, उसने उसको बहुत मिस किया। उसने उसकी रूटीन पूछी कि तुम मेरे बिना यहाँ पे क्या करते थे वियंग। तो जो वियंग है बताता है अपनी डेली रूटीन की, वो तुम्हारे कि मैं तुम्हारे दिए हुए जो रैबिट्स हैं उनके साथ खेलता था, स्टूडेंट्स को, तुम्हारे स्टूडेंट को कुछ पढ़ाता था, कभी कभी उनके साथ भी नाइट हंट्स पर जाया करता था और जो अपना ज़्यादातर समय मैं जेब जो उनके साथ बताया करता था, जो कि मुझे अच्छी सी बातें बताया करते थे, कल्टीवेशन में हेल्प किया करते थे। तो ये बात सुन के जो लांजा थोड़ी जलन होने जाती है कि उसका ओमेगा, उसकी वाइफ उसके बदले के साथ ज़्यादा टाइम क्यों स्पेंड करती थी। और ये जो वेंग होता है ये उसको लावन जी की आंखों में और उसके फेस से साफ पता जाता है कि जो लावन जी है वो जेलस हो रहा है। तो जो वेंग है वो ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि लंजा तुम जीवन से जेलस नहीं हो सकते, वो तो तुम्हारा ब्रदर है। और फिर लावन जी उसकी तरफ कोल्ड फेस करता है। तो फिर हमारा वेंग है वो अपना हंसना बंद करते हुए कहता है कि लंजा मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। और जेबू जुन तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे अपना सिर्फ बड़ा भाई मानता हूँ और इसकी तरह ही मिलता था। ये सुन के लावन जी थोड़ा अच्छा लगता है कि जो उसका जो वेंग है, उसका जो मेगा है, वो सिर्फ उससे प्यार करता है और किसी और से प्यार नहीं करता और वो किसी और के बारे में नहीं सोचता है। तो ये सुन के जो लावन जी होता है उसको किस करता है और उसको हक करके वहीं पर कुछ देर लेट जाता है। इस तरह आफ्टरनून का टाइम हो जाता है और जैसे ही जो हमारा वेंग होता है बेड पे से उठता है और उठ के जाने लगता है, अचानक से उसको थोड़ी कमज़ोरी सी फील होने लग जाती है और उसको उसके जो आंखों के आगे अंधेरा छाता है और वो चक्कर खा गिर जाता है। तो हमारा वेंग जो लावन जी है फटाफट से उसको पकड़ता है और देख काफ़ी पैनिक करने डर जाता है कि वेंग को क्या हो गया, अब तो बिल्कुल ठीक है। तो वो तुरंत उसको उठाता है, बिस्तर बढ़ाता है और जो फिजिशियन है उनको बुलाता है। तो जो फिजिशियन आते हैं उसको चेक करते लग जाते हैं। वो काफ़ी प्रसन्न, जेबो जुन भी आए थे वहाँ पे और जो अंकल लैनकन होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो जो फिजिशियन है वो आके उनसे पूछता है जीवन से कि क्या वेंग को आजकल कुछ फूड वगैरह नहीं खाना दिल करता है, कभी कभी उसे वॉमिटिंग वगैरह भी होती। तो जून कहता है कि हाँ आजकल वो कुछ स्पाइसी फूड खा रहा था तो उसका मन थोड़ा ख़राब सा हो जाया करता, वॉमिटिंग जैसा, तो इसलिए आजकल वो सिंपल फूड ही खा रहा था। तो उसके बाद जो फिजिशियन है वो सबको बताते हैं कि कंग्रेचुलेशन, जो
वियंग है वो प्रेग्नेंट है, ये बात सुन के सब बहुत खुश रहते हैं। लेमन जी बहुत खुश होते हैं। लेमन तो खुशी के मारे झूम उठते हैं कि आखिर उनके सेट का नेक्स्ट हायर आने वाला है, जिसका वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और जिसके कारण ही उन्होंने वियंग की शादी लांजा से करवाई थी, जबकि वो वियंग को पसंद नहीं करते बट फिर भी करवाई थी, क्योंकि वियंग एक रिवर मेगा है और लेमन जी एक गुड कल्टिवेटर, बहुत अच्छा फाइटर कल्टिवेटर है, जो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन जो उसका बेबी होगा उनका, वो इस कल्टिवेशन वर्ल्ड पर रूल कर सकता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। तो ये बात सुन के वो बहुत खुश होते हैं। जो लांजा जी के भाई होते हैं लैंसचैन, वो भी बहुत खुश होते हैं और वो लेमन जी को बधाई देते हैं, उसको हक करते हैं, वो कांग्रेचुलेशन करते हैं। जो हमारा लेमन जी होता है खुशी के मारे वो अंदर जाता है दौड़ता हुआ और वियंग को देता है जो कि लेटा हुआ था और उसकी तरफ देख रहा होता है। उससे पूछता है कि लांजा क्या हुआ, क्या मैं ज़्यादा बीमार हूँ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो सब सारा चीज़ सब समय पे खाता था, खाना सब कुछ वो दिन ध्यान रखते थे। तो जो हमारा लेमन जी है वो कहता है कि वियंग तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो बहुत खुशी के साथ वियंग के माथे पर किस करता है, उसे कहता है कि तुम माँ बनने वाले हो, मतलब कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, तुम प्रेग्नेंट हो। ये बात सुन के जो वियंग होता है वो बहुत खुश होता है और थोड़ा शर्मा आ जाता है और फिर वो जो वियंग है उससे पूछता है कि कितना टाइम हो गया है, तो लेमन जी कहता है कि 1 मंथ। तो इस तरह उन दोनों को मेमोरी से आने लग जाती है कि जब लेमन जी जाने वाला था तो वो दोनों जब मिले थे, बारिश का टाइम था और वो दोनों दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे। शायद उस टाइम में जो हमारा वियंग है वो प्रेग्नेंट हो गया होगा और उसे अब जाके ये बात पता लगी है। वो बहुत खुश होता है और वो दोनों दूसरे को हक करते हैं और फिर जो वियंग है वो कहता है लेमन जी को कि लानर गग्गा, अब तुम्हें मुझे मेरा बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा देख लेना। तो लेमन जी वो कहते हैं कि हाँ वियंग, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा और मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं सारा दिन तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम्हारे छोटे छोटे चीज़ें ख्याल रखूँगा। तो इस देख के वियंग बहुत खुश होता है। अंदर तभी लैंसग्रेन और लैंसचैन भी आते हैं जो वियंग को कंग्रेचुलेशन करते हैं, बधाइयाँ देते हैं और बहुत खुश होते हैं और वे एक बहुत बड़ा बैंक्वेट पार्टी रखते हैं इस खुशी में, ताकि सबको पता चल सके कि जो वियंग है वो प्रेग्नेंट है, उनका जो नेक्स्ट हायर है वो आने वाला है। ये बात सुन के सब बहुत खुश होते हैं और इस बात को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस पार्ट को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या होता है, वियंग का बेबी कब पैदा होता है, क्या होता है क्या नहीं होता। तो आज के पार्ट के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।